आज मैं इन दो स्टेटमेंट्स पे बात एवरी करूंगा। साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन ग्रुप एंड दूसरी जो बात है वो एवरी अबिलियन ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक। आज इन दोनों को हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि इनका मतलब क्या है और वाकई क्या ये ऐसा ही है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन ग्रुप। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो मैंने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है और फिर मैंने अबिलियन को एक्सप्लेन किया कि अबिलियन क्या होता है। आइए देखें साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो साइक्लिक ग्रुप लेट जी स्टार जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी अ साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप होगा। डेफिनेशन से हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसा एक जनरेटर होना चाहिए जो बिलोंग करता हो जी से, सेट जी से, सच डैट कि हमारे पास वो अगर हम उसे ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास जो सेट बने वो सेट जी के ही इक्वल आ जाए। वो होते हैं साइक्लिक ग्रुप के हमारे पास एक ऐसा जनरेटर हो वो वही ग्रुप जनरेट कर दे जो हमारे पास गिवन है। तो ये कौन से होंगे? साइक्लिक ग्रुप। मज़ीद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अबिलियन ग्रुप क्या होता है। जी हाँ, अबिलियन ग्रुप कौन से ग्रुप्स होते हैं? अबिलियन ग्रुप एक तो हमारे पास ग्रुप होता है कि हमारे पास ग्रुप है, उसकी चार की चार प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हों कि वो क्लोजर हो, दूसरी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो, तीसरी उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी, चौथी ये कि उसमें इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये चार प्रॉपर्टीज़ हों तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्रुप कहते हैं। इन चार प्रॉपर्टीज़ के बाद एक और प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करे, अगर होल्ड करे, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे तो वो अबिलियन ग्रुप होते हैं। तो आए देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग करना चाहिए, जो हमारे पास जिसे हमने ग्रुप प्रूव करना है, जिसे हमने ग्रुप प्रूव करना है उससे बिलोंग करनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जनरल प्रूफ है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई हमारे पास गिवन नहीं है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। तो एक्स स्टार वाई इज़ इक्वल टू वाई स्टार एक्स, ये दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म है। तो अगर ये भी इसके साथ मिल जाए तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो आए अब हम बात करते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ कि इसे हम क्यों ऐसा कहते हैं कि एवरी साइक्लिक इज़ अबिलियन ग्रुप। जी, जो अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया जी एन हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, ये जी एन अंडर एडिशन फाइनाइट ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है। ओके, हमने साइक्लिक ग्रुप पे भी बात की हुई है कि साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ इंटीजर्स आते हैं और दूसरे कोई भी जो सेट्स हैं वो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनाते। तो यही जो इंटीजर्स हैं यही हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। तो ये फाइनाइट साइक्लिक की बात कर रहे हैं। तो जी एन अंडर एडिशन ये साइक्लिक है। ओके, तो जी एन अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप भी होता है। ये अबिलियन ग्रुप कैसे होता है ये हमने प्रूफ किया हुआ है। तो मज़ीद आप प्रूफ कर सकते हैं कि इसमें चार प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और चौथी इन्वर्स और उसके साथ कम्यूटेटिव, ये पांच प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेंगी और ये अबिलियन ग्रुप है। तो ये देखें, ये साइक्लिक भी है, ये अबिलियन भी है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जी अंडर एडिशन, ये इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये साइक्लिक है। क्योंकि ये साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक जनरेटर पाया जाता है। ये साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसमें भी एक जनरेटर पाया जाता है। तो ये अंडर एडिशन अबिलियन भी होता है, ये अंडर एडिशन अबिलियन भी होता है। तो ये अबिलियन ग्रुप भी हुआ। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी एवरी साइक्लिक इज अबिलियन ग्रुप, तो हमारे पास साइक्लिक तो यही है ना, तो ये अबिलियन भी हुए। तो नेक्स्ट जो दूसरी थी हमारे पास, दूसरी टाइप थी वो क्या थी? एवरी अबिलियन ग्रुप। दूसरी क्या थी? एवरी अबिलियन ग्रुप। अब हम बात करेंगे एवरी अबिलियन ग्रुप में और मे नॉट बी साइक्लिक ग्रुप। अब हम
इस स्टेटमेंट पे बात करेंगे। तो इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है, यही मैंने वही बात लिखी है स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ी है कि आर अंडर एडिशन इज़ अबिलियन ग्रुप। रियल नंबर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होते हैं क्योंकि ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ इसमें एग्जिस्ट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव। तो ये अबिलियन हुए। तो लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई ऐसा जनरेटर एलिमेंट नहीं है कि जो हमारे पास पूरा सेट जनरेट कर दे। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। तो दूसरी, ये रैशनल नंबर भी अबिलियन होते हैं अंडर एडिशन, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होते। इसकी भी सेम रीज़न है। तो ये देखें, ये अबिलियन भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मे और मे नॉट बी। चांसेस हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है। अगर ये यहाँ पे इंटीजर हुए तो ये ज़ाहिर बात है ये साइक्लिक भी होंगे। तो ये हमने एक डायरेक्ट प्रोडक्ट से ले लिया। डायरेक्ट प्रोडक्ट में ये अबिलियन होते हैं लेकिन साइक्लिक नहीं होते। ये अबिलियन कैसे होते हैं और ये साइक्लिक कैसे नहीं होते, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये साइक्लिक मज़ीद आपको इन डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से मिल जाएगी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट होता क्या है। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि ये साइक्लिक हम कैसे चेक करते हैं कि ये साइक्लिक है या नहीं। उसके लिए ये होता है जैसे कि ZM और ZN, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। और ये जो होते हैं A और B, A बिलोंग करता है ZM से और B बिलोंग करता है ZN से। ये हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लिया। तो अब ये देखें, अगर M और N, ये जो इसके ऑर्डर हैं, M और N, ये अगर 1 के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? 1 के इक्वल आ जाए, तो ये साइक्लिक होगा। तो ये क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। तो अगर ये 1 के इक्वल ना आए तो ये साइक्लिक नहीं होगा, ज़ाहिर बात है। तो नॉट साइक्लिक। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमने एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे क्या है? ये 2 है, मतलब कि इसका ऑर्डर 2 है और ये 2 है। M और N 2 है। तो इनका GCD, ये GCD है, GCD इनका क्या आएगा? 2 आएगा। GCD 2 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 आएगा। ये इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं हुए, तो ये अबिलियन है। तो ये अबिलियन कैसे हैं? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं इसमें अबिलियन ग्रुप की। तो ये अबिलियन हुए, साइक्लिक नहीं हुए। तो ये इसकी एग्जांपल थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।